सो पिछले लेक्चर में हमने जहाँ तक कवर किया था उसके आगे हम देखते हैं। तो पावर सेम रहती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक। तो अगर मैं ऐसे ट्रांसफार्मर की बात करूं जो कि आपका आइडियल नहीं है या फिर जिसमें कुछ इम्पीडेंसेस हैं या रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप उसके इम्पीडेंस को चाहिए तो प्राइमरी साइड में रेफ़र कर लीजिए, चाहिए तो आप सेकेंडरी साइड में रेफ़र कर लीजिए, ठीक। ये काम हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो सके, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या बनाया गया, ये आपकी प्राइमरी साइड है, ये आपकी सेकेंडरी साइड है, ठीक। अगर आप सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को इधर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, Z2 आपका हो जाएगा N1/N2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है आपका जो एक रिलेशन है, देखिए जो रिलेशंस हैं आपके क्या हैं, V1/V2 जो है वो किसके इक्वल है, आपका N1/N2 के, ठीक। यही किसके इक्वल है, I2/I1 के, ठीक। तो यहाँ से आप अगर इम्पीडेंस निकालना चाहें तो आपका क्या आ जाएगा, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो Z1/Z2 जो आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा N1/N2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये रिलेशन है तब जब आपका इम्पीडेंस निकालना हो तो हम उसको ऐसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी से जाना है किसी में, यानी अगर आपको सेकेंडरी इम्पीडेंस निकालना है इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी, तो आप क्या करेंगे, उसी प्राइमरी का इम्पीडेंस निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी के, ठीक। तो मगर अगर आपको Z2 से Z1 में जाना है तो आप Z1 निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा आपका Z2 इंटू N1/N2 का होल स्क्वायर, ठीक। यानी मतलब क्या हुआ, जो आपका सेकेंडरी साइड का इम्पीडेंस था अब वो प्राइमरी में शिफ्ट हो चुका है और उसकी वैल्यू कितनी है अब Z1 के इक्वल, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू Z2, और यहाँ पे आपकी जो सेकेंडरी साइड थी ये पोटेंशियल आपने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक। देख सकते हो आप। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है, वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो यही काम आप उसके लिए भी कर सकते हैं, या तो आप प्राइमरी से सेकेंडरी में जाइए या सेकेंडरी से प्राइमरी में जाइए। और अगर आप फेज़र डायग्राम्स की बात करें तो देखिए फेज़र डायग्राम्स ट्रांसफार्मर के इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। लेकिन ये बुक वाले जो हैं ये थोड़े से टफ़ पढ़ते हैं, मैं इसे क्लास में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब देखिए कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा लीकेज फ्लक्स भी निकलता है, यानी फ्लक्स जो है वो इसके थ्रू ना ट्रैवल करके इसके थ्रू ट्रैवल करती है। इस फ्लक्स को क्या बोलते हैं, ये फ्लक्स इसको तो लिंक कर नहीं रही है, यानी ये हमारे किसी काम की है नहीं, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ये लीकेज फ्लक्स है, ठीक। क्यों नहीं है, क्यों लीकेज फ्लक्स है, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं। अब यहाँ से जो ये आती हैं चीज़ें, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर्स अब हम ड्रॉ करेंगे लोड के लिए, मतलब जब आपका लोड लीडिंग था या आपका लैगिंग लोड था, उस कंडीशन में हम फेज़र डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या है, आपका एक ट्रांसफार्मर है जिसमें आपने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, कितना V1 का करंट कितनी फ्लो हुई I1, उसने एक फ्लक्स क्रिएट की आपकी फाई, ये फ्लक्स फाई ने एक इंड्यूस किया वोल्टेज E2, और एक टर्मिनल वोल्टेज जो आया वो आया आपका V2, क्यों, क्योंकि एक करंट फ्लो हो रही थी I2, ठीक। तो आप फ्लक्स फाई जो आपकी मेन फ्लक्स है उसको लीजिए, मेन फ्लक्स फाई कैसी हो जाएगी आपकी, फाई ये हो गई, किसकी वजह से आई होगी, E1 की वजह से या V1 की वजह से, तो इसको हमने किस पे ले लिया, इस पे ले लिया, ठीक। 90 डिग्री लैग कर रही है ये। एक करंट आपकी होगी IE, कौन सी है, मैग्नेटाइजिंग करंट है। अब देखिए मैग्नेटाइजिंग करंट इसके साथ ना होकर के थोड़ा सा ऊपर है, क्यों ऊपर है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो आपकी कोर है उसमें रेजिस्टेंस भी आ गया होगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको थोड़ा सा लिफ्ट कर देगा, ये और ये कसम करें, ये I1 डैश क्या है, ये I1 डैश वाली करंट है जो कि आपकी
जो सेकेंडरी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है उसको कैंसिल करने में काम आती है। तो करंट आपकी आ गई I1। बस आपको क्या करना है, V1 I1 R1, ये है आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप, ये है आपका इम्पीडेंस के अक्रॉस ड्रॉप। ठीक, जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा। यानी E1 में आपने I1 R1 प्लस I1 X1 जोड़ दिया तो आपको क्या मिल गया, V1 मिल गया। लेकिन आपको जब जोड़ना है तो फेज़र के टर्म्स में ही जोड़ना है। अब सेकेंडरी पे बात करते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, तो आपने आई थिंक देख लिया होगा सेकेंडरी साइड का E2 ये आया। फ्लक्स जो थी वो, फ्लक्स कर रहा हूँ, करंट जो थी वो वोल्टेज से लैग करती हुई है। क्यों, क्योंकि अभी क्या माना हमने, लैगिंग पावर फैक्टर पहले केस में। फिर आपने क्या किया, एक वोल्टेज लिया, उसको जोड़ा, ये आपका I2 R2 यानी सेकेंडरी साइड में जो रेजिस्टेंस है उसका ड्रॉप, और I2 X2 जो उसका रिएक्टेंस ड्रॉप है। जब आपने उन दोनों को जोड़ा तो वो किसके इक्वल होना चाहिए था, आपका E2 के इक्वल। तो देख लीजिए V2 प्लस ये जो भी सम होंगे वो किसके इक्वल होंगे, E2 के होंगे। ठीक, वही अगर आप लीडिंग पावर फैक्टर में करें तो करंट जो होगी वो वोल्टेज से लीड कर रही होगी। यहाँ देख सकते हो आप, जो I2 है वो लीड कर रही है। ठीक, लीड कर रही है तो आप उसी हिसाब से सम निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, तो लीडिंग करंट के लिए जो वोल्टेज है वो कम है, लैगिंग के लिए ज़्यादा है। ठीक, तो ये चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप चीज़ें लिखें, ठीक, वो हमेशा फेज़र फॉर्म में लिखें, नहीं तो गलती होने के 100% चांसेस हैं। ठीक, गलती हुई तो आप गए। अब नेक्स्ट है आपका रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक, अब रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो आपको मिलेगी वो हमेशा KVA के टर्म्स में मिलेगी, किलोवाट के टर्म्स में कभी नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रेटिंग डिटरमाइन कर रहे हैं वो हमेशा हीटिंग वाले हैं। ठीक, लॉसेस हैं जो हीटिंग है वो उसके रेटिंग को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो हम उसे किलोवाट की जगह KVA में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आई थिंक ये रेटिंग वाला केस भी आपको समझ में आया होगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द EMF पर टर्न फॉर अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यानी कि आपको वोल्टेज का रेशियो दिया गया है। प्राइमरी आपका 2310, सेकेंडरी आपका 230 वोल्ट, यानी ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, आपका स्टेप डाउन है। फ्रीक्वेंसी कितने पे ऑपरेट कर रहा है, 50 हर्ट्ज़। ठीक, तो EMF पर टर्न कितना आया है, 13 वोल्ट्स। नंबर ऑफ टर्न्स अभी हमें नहीं पता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न पूछा गया है। द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर फॉर अ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1.4 टेस्ला। ठीक, तो पहले ये पार्ट देखते हैं। N1/N2 पता है आपको, EMF भी पता है, वहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, N2 निकाल सकते हैं। ठीक, द EMF पर टर्न फॉर अ सिंगल फेज दिया गया है आपको, वहाँ से आपने E2 निकाल लिया, फिर वहाँ से आप N1 भी निकाल सकते हैं रिलेशन का यूज़ करके। देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक, N1 आ गया आपका। अब हमेशा ऐसा लीजिएगा कि आपका होल नंबर आए, नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट में तो हो नहीं सकते। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा गया। EMF आपको पता है, EMF कितनी है आपकी, 220 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, 18 क्यों लिया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 18। कोर एरिया जो ऑब्टेन होगा, फॉर्मूला लगा दिया आपने 4.44 FN फाई की जगह आपने B/A डाल दिया। ठीक है, आपका कितना आ गया, 220/18। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3993 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर आएगा।